बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, या जब कोई बच्चा या बड़ा इस प्रॉब्लम से ज़्यादा गुजर रहा हो, तो क्योंकि डाइट एक स्लो ट्रीटमेंट होता है, आपको रोज़ाना करना पड़ता है, तो समटाइम्स सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हमें टेस्ट कौन से कराने चाहिए। वो कन्फ्यूजन भी मैं क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, तो ज़रूर CBC करा के उसकी हीमोग्लोबिन लेवल्स भी चेक कर लें। कभी दफ़ा आयरन की डेफिशिएंसी से भी ऐसा हो रहा होता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में कैल्शियम, विटामिन डी, AHA, DHA इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा हो सकता है। ओमेगा 3 हो सके तो डाइट से पूरा करें, वरना ऑल्टरनेट डे पे आप फ़िश ऑयल कैप्सूल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बहुत सारे ओल्डर एडल्ट्स जो मेमोरी लॉस का शिकार हैं, या उन्हें लगता है कि उनकी याददाश्त उतनी तेज़ नहीं रही, उनके लिए भी यही एडवाइस करूँगी कि एक बहुत अच्छा सा मल्टीविटामिन जो आपको सूट कर रहा है आप ज़रूर लें। ओमेगा 3 फ़िश ऑयल कैप्सूल बड़ी कॉमनली मिलते हैं, विटामिन ई इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 ऐसे हर्बल कॉम्पोजिशन के सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को यूज़फुल साबित हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च ने उन्हें सपोर्ट किया है, जिनमें जिनको बायलोबा या जिनसिंक का नाम आपने अक्सर सुना होगा। किसी भी कंपनी के जो आपको सूट करते हैं अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं।